जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर ग्रेट एंड डूइंग वेरी वेल। ये वर्दी दिख रही है ना एनडीए की, तो इसके लिए दे ऑल आर लाइक वेरी जेंटलमैन पर्सन, देर क्लियर रिटर्न एज वेल एज एसएसबी। तो आज मैं आपके लिए बताऊंगा एनडीए 2 के लिए स्ट्रेटजी दैट वुड वर्क अल्टीमेटली to get this uniform. So friends, first you all need to do one thing, that NDA 2 is your first attempt or your last attempt. No matter, the pattern is going to change definitely, because nowadays we have seen कि हर बार एनडीए 2023 से लेके अभी तक हर बार का कोई ना कोई ट्रेंड आ जाता है। जैसे कि अभी इस बार हुआ था तो उसमें मैथमेटिक्स सेम था ऑल्दो, बट इंग्लिश का ट्रेंड पूरा चेंज हो गया था। एवरीथिंग गॉट चेंज। सो आज हम जानेंगे कि हमारे लिए कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए कि कोई भी पैटर्न चेंज हो पेपर का या कुछ भी हो, हमारा स्कोर 400 प्लस बने। तो इसके लिए आपके लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर दिस टाइप ऑफ मेंटेलिटी और स्कोरिंग सच टाइप ऑफ स्कोर, यू हैव टू प्रिपेयर लाइक डिफरेंटली, बिकॉज देयर आर मैनी कोचिंग्स जो कि इस टाइप का पढ़ाती हैं, जो कि पिछले टाइम से रहता है या पिछले पेपर की जैसा रहता है। एक सब्जेक्ट में तो रहता है, लाइक मैथमेटिक्स में रहेगा या और किसी सब्जेक्ट में रहेगा, लेकिन कुछ बार ऐसा होता है कि और कोई क्वेश्चंस या और कोई पोर्शन ज़्यादा आता है या आ ही जा रहा है। हम लोग जो अभी दे रहा है, जिसने अभी एग्जाम्स दिए होंगे उसे पूरा पता होगा कि मतलब किस टाइप से चेंज हो रहा है। एनडी का पैटर्न, सीडीएस का पैटर्न, सबका पैटर्न चेंज हो चुका है, होता जा रहा है। सीडीएस की इंग्लिश रख देते हैं एनडीए में, एनडीए की कुछ ईडियम्स रख देते हैं सीडीएस में, तो ऐसा हो रहा है पैटर्न। तो इसके लिए आपके लिए लाइक ऑलराउंडर होना पड़ेगा और अपनी प्रिपरेशन इतनी रिगरसली करनी पड़ेगी कि पैटर्न कोई भी चेंज हो जाए आपके लिए कोई फर्क ना पड़ना चाहिए। तो उसके लिए आपके लिए ऐसा नहीं कि ट्रिक व्रिक के चक्कर में नहीं रहना होगा। उसके लिए आपके लिए पढ़ाई ऐसी करनी होगी कि लाइक पूरा स्कोर, पूरा हर एक एक चैप्टर कंप्लीट करना होगा। फॉर एग्जांपल ये एनडीए का सिलेबस है, ठीक है, मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ अभी एनडीए का सिलेबस पूरा दिखा रहा हूँ। तो ये है मैथमेटिक्स का सिलेबस। तो आपके लिए इसमें कैसे कवर करना है, सी अभी टाइमिंग कितना हुआ है, अभी आज से अराउंड हमारे एनडीए के लिए जो कि सेकंड वाला एनडीए अटेम्प्ट है, ये अटेम्प्ट कब होगा? ये अटेम्प्ट होगा हमारा 4 मंथ 80 डे, अराउंड 4 मंथ 20 डेज बचे हुए हैं। या आप लोग आपका जब भी देख रहे होगे वीडियो उसके अकॉर्डिंग 4 मंथ बचे हैं अभी, तो जब से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वीडियो। तो आपके लिए उसके लिए क्या करना है, अपने टाइम शेड्यूल को डिवाइड करना है और आपके लिए सबसे मेजरली फोकस करना है जिसका पैटर्न चेंज होता रहे। कुछ भी आप कोई भी चीज़ किसी से भी लेना देना नहीं है। इंग्लिश वीक अपने लाइक जो वीक पॉइंट रहता है उससे बच्चों का वो रहता है इंग्लिश, तो इंग्लिश पर ध्यान रखना है और मैथमेटिक्स पर ध्यान रख लेना प्लीज़, बिकॉज इट्स वेरी जेन्यून रिक्वेस्ट टू यू ऑल, बिकॉज इसमें मैंने भी बहुत मिस्टेक की हुई है। मैंने भी एनडीए के लिए 4 बार दे दिया है मैथमेटिक्स में, मैंने 3 बार इसी के लिए गलती को रिपीट किया। मैथमेटिक्स में मेरा स्कोर बहुत कम हो जाता था। क्यों हो जाता था? या तो ज़्यादा अटैम्प्ट कर देते हैं क्वेश्चंस, या फिर क्वेश्चंस चैप्टर पढ़ लेते ऊपर ऊपर से, 12th के अंदर पढ़ लिए ऊपर ऊपर से। और जैसा कि हमको पता ही है कि 12th में और इस वाले में क्या डिफरेंस रहता है, और या फिर लॉन्ग मेथड नहीं, हमको लॉन्ग मेथड नहीं सीखना है। या तो आपको नहीं प्रैक्टिस इतनी तेज़ कर लेनी है फास्ट, जो कि तुम आप मतलब बहुत फास्ट कर सको। यदि इतनी प्रैक्टिस नहीं है तो चैप्टर सेलेक्ट करना है। जैसे कि सबसे पहले हमको क्या, कौन सा चैप्टर सेलेक्ट करना चाहिए कौन सा नहीं, तो सबसे पहले सेलेक्ट करना चाहिए चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्री। यदि कोई सिलेक्टिव प्रिपरेशन कर रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, ठीक है, और डिफरेंशियल कैलकुलस के लाइक अब तो बहुत पोर्शन बढ़ा गया है मैथमेटिक्स में, इस बार का बहुत ज़्यादा आया था। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी ये तो एनडीए की जान है दोनों, तो लाइक वेक्टर अलजेब्रा भी, ये सब बहुत आना चाहिए। और स्टैटिस्टिक्स का ध्यान रखना प्लीज़, बहुत से बच्चे रहते हैं जिनकी स्टैटिस्टिक्स अच्छी रहती है लेकिन फिर भी नहीं पढ़ते हैं वो, तो ऐसा मत करिए, अपने आप धोखा दे रहे हैं आप अपने आप के साथ। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी को अच्छी तरह से कीजिए, इसके क्वेश्चंस भी लगाइए। इसके क्वेश्चंस आपके लिए ये भी मैं जो पीडीएफ है ना, इस सिलेबस है पूरा एनडीए का मेन, तो इसको पूरा पढ़ लेना, एक एक जहाँ जहाँ भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है,
जैसे कि इससे 100% क्वेश्चन बनता ही है, वेरिएबल एज ए फंक्शन ऑन द सैम्पल स्पेस या फिर रैंडम वेरिएबल वाला। ऑल्दो जो भी ये सिलेबस है पूरा ही आता है। और यदि कोई लाइक मी जेई एस्पिरेंट देख रहा है तो उसके लिए भी एक लेवल का अपना लेवल अप करना पड़ेगा। लेवल अप नहीं मतलब क्वेश्चंस आते हैं वहाँ 30 क्वेश्चन ही रहते हैं, 25 रहते हैं, क्योंकि कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं तो हमारे लिए थोड़ा अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी। या तो कैलकुलस वाला पोर्शन नहीं कर सकें तब ठीक रहता है, तब हम लोग स्कोर कर सकते हैं। लेकिन हमको देखना है कि यहाँ क्वेश्चन रहते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन रहते हैं, सिंपल रहते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा लॉन्ग में नहीं जाते, लेकिन हमको थोड़ा उसके बारे में वैसे मतलब आप यदि PYQ लगाओगे तो आराम से कर लोगे, इजीली क्वालिफाई कर लोगे और बढ़िया स्कोर भी आ जाएगा, तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग जो 12th पेयरिंग या कोई भी है जो प्रिपरेशन करना चाहता है तो उसके लिए अपनी मैथमेटिक्स हर चैप्टर को लगाना है, सबसे ज़्यादा टाइम देना है मैथमेटिक्स को। इस वाले अटेम्प्ट में जो NDA 2 होने वाला है उसमें मैथमेटिक्स रहेगी जो कांस्टेंट रहेगी, फिक्स रहेगी, और जो भी पैटर्न रहता है चेंज होता ही रहेगा, लेकिन मैथमेटिक्स का नहीं होगा कोई चेंज। तो आपके लिए मैथमेटिक्स लगाते ही रहना है। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, आपका ये सेट, रिलेशन फंक्शन, ये इतना कंप्लीट करना है कि इसी को पढ़ते रहना है। 4 महीने बचे हुए हैं तो 3 महीने इसी को पढ़िए आप, एटलीस्ट 4-5 घंटे। यदि ऐसे पढ़ेंगे तो आपका स्कोर एबव रहेगा, अंडर 100 के अंदर आ ही जाएंगे आप। दिस इज़ वेरी लाइक प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और अंडर 10 के अंदर भी आ सकते हैं यदि ये ऐसी कंसिस्टेंसी रही। SSB में भी बढ़िया कर दिया। और नेक्स्ट थिंग हमारे आते हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश में मैंने वीडियो अपलोड की हैं ईडियम्स के लिए। इंग्लिश का भी तो खैर ईडियम्स नहीं आया था इस बार, तो पैटर्न चेंज होता रहता है। लेकिन आपके लिए इंग्लिश में क्या करना है, न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है, ठीक है, न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है, क्योंकि न्यूज़पेपर रीडिंग से इस बार का पैटर्न चेंज हो गया था, पैसेज आ गया था। तो ये वाले मेरे तो सही हुए थे क्योंकि मैं पढ़ता था, लेकिन ये है कि ईडियम्स नहीं आए थे। ईडियम्स में बहुत पढ़ाई करके लाइक लर्न करके गया था, तो उससे वो न्यू वर्ड आ गए थे। तो बहुत ये भी रखना है कि हमको न्यूज़पेपर पढ़ते रहना है, जिससे कि द हिंदू पढ़ सकते हैं इंग्लिश का, या इंडियन एक्सप्रेस, या जो भी द हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते रहना है उसके रेगुलर बेसिस पर, जिससे कि हमारी जो कॉम्प्रहेंशन रहती है वो बढ़ के रहती है। उससे हमारे लिए न्यू वर्ड भी मिलते रहते हैं, और एक एवरेज लाइक बढ़िया स्कोर है। 200 में से आप 180, 170, 160 के करीब ईजिली स्कोर कर सकते हैं। कोई नो मैटर आप किस मीडियम से आते हैं, लाइक हिंदी मीडियम से भी ईजिली कर सकते हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो लोग तो उनकी बात ही लगे, वो लोग 190 ये स्कोर। मेरे कई फ्रेंड्स हैं जिन्होंने 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन सही किए हुए हैं, तो आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई इम्पॉसिबल नहीं है। आपकी लक मैटर करेगी, लाइक पेपर का पैटर्न चेंज ना हो या जो आपने पढ़ा है वही आ जाए। तो आपके लिए नेक्स्ट थिंग आपके लिए ध्यान रखनी है क्या, नेक्स्ट थिंग ध्यान रखनी है, जीके भी पढ़ना है, लूसेंट भी पढ़ सकते हैं, और जियोग्राफी पढ़ना है। ये कुछ टॉपिक हैं, 5 ईयर प्लानिंग, या फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, रॉक्स या क्लाउड्स। और हिस्ट्री का जितना भी पढ़ सको, कहाँ जहाँ जहाँ से भी पढ़ सको। इसके अलावा जितना टाइम मिले तो हिस्ट्री में पढ़ना, हिस्ट्री भी पढ़ सकते हो, जियोग्राफी भी कंप्लीट कर लेना। और जो अपना PCM, जो लोग PCM बैकग्राउंड से हैं वो लोग, उन लोगों के लिए क्या करना चाहिए, अपना PCM पर फोकस करना चाहिए मोस्टली। उसके बाद जियोग्राफी पर आ सकते हैं, और पॉलिटी में भी आना चाहें तब आएँ, अदरवाइज उन मैथमेटिक्स और जियोग्राफी और इंग्लिश इन सब को छोड़ना नहीं है। उसके अलावा जितना टाइम मिलेगा उसके अलावा इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इन सब में टाइम दे सकते हैं। अदरवाइज अपना वहीं पर ओरिएंटेड रहना है। करंट अफेयर के लिए भी मिलिट्री एक्सरसाइज या लाइक ये सब पढ़ते रहना यदि टाइम मिल रहा है, यदि मैनेज कर पा रहे हो। जो फर्स्ट अटैम्प्ट में आने वाले हैं उनके लिए यही है कि अपने कोर्स पर ध्यान रखो, PCM पर, जो PCM से तो उस पर ध्यान रखिए, और अपने बोर्ड पर ध्यान रखो। बस जो लोग रिपीटर है ना उन लोगों के लिए है ये। तो तुम लोग लाओ बढ़िया अच्छे नंबर लाओ, क्योंकि रिपीटर का मतलब ये नहीं होता कि सिलेक्शन ही ले लो। सिलेक्शन लेना नहीं, इस बार स्कोर भी लाना है बढ़िया। जब सेल्फ लेवल पर लगे कि हाँ मेरा अटैम्प्ट लग गया है, लेकिन मैंने स्कोर बढ़िया नेक्स्ट लेवल का किया है, जिससे कि लास्ट में मेरिट आउट होने का या कोई डर ना रहे। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन होने लगे हैं, तो बहुत से लाइक स्टूडेंट्स क्यों हो जाते हैं मेरिट आउट, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग दैट मच मार्क्स इन रिटन। सो यू हैव टू स्कोर वेरी वेल, जिससे कि आपका स्कोर बढ़िया रहेगा। और यहाँ से स्कोर बढ़िया रहेगा तो फिर आगे चल के लाइक बहुत ज़्यादा फैसिलिटी रहेगी चॉइस में भी, और हर चीज़ में बढ़िया रहेगा। तो स्कोर यहाँ से बढ़िया करिए, और जितना टाइम मिला है इस अटैम्प्ट में आप अपना बेस्ट दीजिए। नो मैटर आपका कोई भी अटैम्प्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, जो भी हो,
इस अटेम्प्ट में 4 दीजिए, पूरी अच्छी तरह से 100% दे दीजिए, क्योंकि एक ईडियम्स होता है, वो कोट होता है ना, सफ़र द पेन ऑफ रिग्रेट और पेन ऑफ डिसिप्लिन। तो चॉइस आपकी रहेगी। यदि इस बार नहीं होगा आपका तो ज़िंदगी भर के लिए आप कहते रहेंगे, लाइक हमेशा मन में रहेगा कि अरे यार मैंने पेपर दिया था उसका नहीं निकला। और यदि अभी या तो डिसिप्लिन के पेन से अपने आप के लिए 100% सफ़र द पेन ऑफ डिसिप्लिन और पेन ऑफ रिग्रेट, डिसिप्लिन का ही करिए, जिससे कि बहुत बढ़िया रहेगा। मैं भी यही कहूँगा कि डिसिप्लिन का ठीक रहेगा, क्योंकि डिसिप्लिन जितना भी डिसिप्लिन आपके लिए आगे चलने के लिए लाइफ में अदर एग्ज़ाम्स, अदर जर्नी के लिए भी प्रिपेयर करेगा। तो बस इसी की प्रिपरेशन करते रहिए, और तो हम साथ रहेंगे। जो भी आपके लिए क्वेरी हो रिगार्डिंग प्रिपरेशन, हमारे कमेंट सेक्शन में कीजिए। आपका फ्रेंड्स बर्थडे, वॉट एवर यू कंसिडर मी, इज विथ यू। सो वी विल बी मीटिंग सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, जय हिंद, जय भारत।